आजकल हमारी सुबह कुछ इस तरीके से होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले सोचते हैं कि कैसे ही करके हम झाड़ू लगा लें, बाद में इनके साथ छेड़छाड़ करें। तो यहाँ का बल्ब हम नहीं जलाते हैं, बल्ब बंद रखते हैं और फिर इसके बाद में फटाफट से हमने झाड़ू लगा लिया था और हाथ को धो करके कुल्ला मंजन करके आए हैं। तो अभी इन सभी की सुबह हो चुकी है। आयुष की भी नींद खुल गई थी, लेकिन इधर उधर पलट रहे हैं तो हमने इनको भी उड़ा दिया और बाबू के लिए भी कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि बाबू ने कर दिया था सूसू। तो सभी इन दोनों की भी सुबह हो चुकी है। तो आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग है। और इधर मम्मी लिपाई कर रही हैं क्योंकि यहाँ जो किनारे किनारे से जो फर्श टूट गई है तो यहाँ पर मिट्टी निकलने लगती है, तो मम्मी वही किनारे किनारे से लिपाई कर रही हैं क्योंकि यहाँ बरसात में पानी की वजह से सारा सब कुछ ख़राब भी हो गया है। और त्यौहार में तो गाँव में आप लोग जानते ही हैं कि हर जगह लिपाई पुताई के काम शुरू हैं। तो और ज़्यादा तो लिपाई का काम है नहीं यहाँ, बस थोड़ी सी ही जगह है जो मम्मी ने लिपाई किया था। और सुबह हमने खाना बनाया था। तो आज है करवा चौथ का दिन और व्लॉग आप लोगों के पास काफ़ी देर में आया है। सुबह हमने बना दिया है खाना, सिर्फ पापा के लिए बनाना था और आयुष के लिए बनाना था। तो हम दोनों लोग तो व्रत हैं। तो फिर इसके बाद में थोड़ी देर के लिए आराम किया और अभी बज चुके हैं 3 बजे हैं शाम के टाइम। और तो 3 बजे हम उठ गए थे और अपने काम जो भी हैं शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है हमारा करवा का, तो इसको हम धुल के रख देंगे जब तक पानी सूख जाएगा इनका अच्छे से, जब तक हम सारे काम करेंगे। तो हमारे यहाँ का करवा चौथ ऐसे ही मनाया जाता है। देखिए हमारा छोटा बाबू भी है, तो बच्चा भी हमारा दूध भी पीता है। और कहीं कहीं पर इसको एक त्योहार की तरह मतलब सभी लोग मनाते हैं। कभी मतलब कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि कुछ खाकर भी व्रत की तरह रखते हैं जैसे और सभी व्रत रखे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये निर्जल व्रत रखा जाता है, कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि जैसे कुछ दिक्कत है तो कुछ भी बात है तो व्रत नहीं रखते हैं कि अगली साल रख लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये त्यौहार ज़रूर से ही मनाया जाता है। ये व्रत मतलब कुछ भी हो, आपके यहाँ कुछ भी परेशानी हो, कितनी भी परेशानियाँ हो, लेकिन ये व्रत हम लोग रखते हैं कुछ भी हो जाए। और अपने अगर जितना हम लोगों से बर्दाश्त हो सकता है कि मतलब हम लोगों की अगर तबीयत भी ख़राब होती है, हम सभी हमारी कभी कभी जिससे कि थोड़ा बहुत, तो भी हम व्रत अगर रख सकते हैं तो रखते हैं। मगर ज़्यादा ही दिक्कत है तभी थोड़ा बहुत कुछ, तभी पानी पी सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ करवा चौथ के दिन पानी नहीं पिया जाता है कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से कुछ हमारे यहाँ का करवा चौथ होता है, बहुत ही मतलब मन्नत से ये बनाया जाता है। और इधर हमारे चावल पक चुके हैं और अब हम पहले कचौड़ी बनाएंगे बेसन की, तो उसके लिए आटा लगा लेते हैं। तो इसमें मैंने बेसन मिला लिया है और जो भी हमें सामान डालने हैं, तो हींग और जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा ही इसमें लाल मिर्च डाल, और अब डाल देंगे नमक। तो नमक वैसे तो चेक नहीं करना है क्योंकि व्रत है हमारा, तो ऐसे ही डाल दिया अंदाज से। और कुछ ऐसा लग रहा था कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए, तो वैसे हम थोड़ा थोड़ा सा करके डाल रहे थे जिससे कि डर लग रहा था। और वैसे है तो आटा लगाने के बाद थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि नमक कैसा है, लेकिन अभी चेक नहीं करना था तो नमक डाल दिया है। और फिर डाल दिया है हमने हरी मिर्च और धनिया, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें रिफाइंड तेल, जिससे हमारी खस्ता कचौड़ी बन के तैयार होंगी। तो ये रिफाइंड हमने थोड़ा सा डाला है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और क्योंकि हम तेल लगा कर ही पूड़ियाँ बेलेंगे, आटा लगा के नहीं बेलनी है, हमें तेल लगा कर ही बेलना है। तो थोड़ा सा मिलाने के बाद हमने अच्छे से मिला लिया है। और फिर हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा क्योंकि तेल पड़ा हुआ है, तो आटा लगा के रख लेते हैं। फिर इसके बाद में हम पूड़ियों के लिए आटा लगाएंगे और फिर जब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे तो साथ में सब कुछ बनाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम खाना बना के रख देंगे, फिर इसके बाद हम तैयारी करेंगे करवा की। तो आटा हमने सारा लगा लिया है और ये पकौड़ी के लिए हमने बेसन घोल के रख लिया है जो कढ़ी में डाली जाएंगी। और ये है दही, तो दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे क्योंकि कढ़ी में अगर हम ऐसे दही डाल देंगे तो उसमें गांठें बनी रहेंगी और ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है जिससे मट्ठे की तरीके हो जाएगा। और फिर हम इसको डालेंगे कढ़ी में। तो पहले हम पूड़ी और कचौड़ी बना के रख लेंगे, बाद में इसी में हम बेसन भी डाल के और कढ़ी बना देंगे। तो इतना बेसन बच गया है, तो इसको सब सारा सामान हम साइड में करते हैं। और अब हम चढ़ाएंगे, गैस जलाएंगे। तो थोड़ी सी हम पहले पूड़ियाँ बेल के डाल लेंगे क्योंकि एक साथ में इतनी जल्दी जल्दी हम बेल नहीं पाएंगे क्योंकि फिर इसमें तो काफ़ी सारी पड़ती रहेंगी और उसमें
और हम जल्दी जल्दी से बेल के नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इधर ये सारे तैयारियां कर लेंगे। और बाबू अभी सो रहा है, तो हम सोच रहे हैं पहले खाना बना के रख देते हैं, बाद में ही और काम करेंगे। तो अब की बार प्यास तो लग रही थी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी शाम तक ऐसा लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी प्यास लगी है। तो जैसे ही हमने करवा को अर्घ दिया था चंद्रमा को, तुरंत से फिर हमने पानी पी लिया। वैसे तो हमको नहीं मालूम होता है, नहीं इतना मतलब प्यास नहीं लगती है, लेकिन अब की बार हमको प्यास लग रही थी, क्योंकि बाबू को साथ में दूध भी पिलाना पड़ता है। और वैसे भी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं हमारी डिलीवरी के, तो इतने थोड़ी सी कमज़ोरी भी है शरीर में, इसलिए थोड़ा सा प्यास लग रही थी। और कचौड़ी हमारी बनके रेडी हो गई हैं, बस थोड़ी सी ही बची हैं। तो इनको हम धीमी धीमी आंच में हल्का हल्का पकाते जाएंगे, तो ये खाने में खस्ता रहेंगी सुबह तक, मतलब शाम तक जैसे ही रख देंगे इनको, जब भी खाओ ये खस्ता ही रहेंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब टाइट हो जाए। तो वैसे तो आलू की कचौड़ी बना लेते हैं हम, लेकिन अभी इन दिनों के जो आलू हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मीठे लगते हैं, तो उनकी कचौड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं खाने में, जो मीठे आलू होते हैं। तो इस वजह से उन आलू की कचौड़ी नहीं बनाई है। और बेसन की बनाई थी, तो कचौड़ी बना ली है हमने। हमारी कढ़ी भी इधर छौंक गई थी, तो पक गई है लगभग हमारी कढ़ी। बस हमें इसमें पकौड़ी डाल के बस उतारना है। तो हमारा सारा खाना कंप्लीट हो चुका है, अब हमें कुछ भी नहीं बनाना है। और वैसे भी ज़्यादा खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि इतने टाइम कोई भी मतलब शाम को कितना खाया जाएगा, थोड़ा बहुत ही सब लोग खाते हैं। और हमें तो बस प्यास लगती है, पानी पीते। वैसे भी हम दिन में बहुत सारा पानी पीते हैं, तो प्यास ही लगती है, पानी पीकर ही पेट भर जाता है। तो खाना सारा हमने बना के रख दिया है, बर्तन भी इकट्ठे कर दिए थे नारदान पे। और हम आ गए हैं इधर ऊपर छत पे बनाने के लिए, जो जहाँ पर हम करवा चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी रंगोली बनाते हैं। तो मम्मी ने धुल दिया था, तो धूप थी जब यहाँ पर तभी धुल दिया था छत में, तो सूख गई है छत हमारी। और जो ये बरसात में छत ख़राब हो गई है, मतलब काई लग गई है, तो ये अभी नहीं छूट रही है। इसे ये जब बहुत कस के इसमें धूप लगेगी तभी थोड़ा थोड़ा सा ही छूट पाएगी, अभी नहीं छूट रही थी। धुला तो है मम्मी ने, लेकिन ये नहीं छूट रहा है। तो ऐसे ही धुल दिया है। और फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर बना देते हैं रंगोली, जैसे ही हमको बनाना आता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, आटा से ही ऐसे चौक के तरीके बना दिया है पूरे में। और फिर हम नीचे जाके और भी तैयारियां करेंगे, जो भी करवा के लिए तैयारी करनी होती है। तो काम अभी बहुत सारे हैं, और बाबू अभी जब तक नहीं उठा है सो के, तब तक हम सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं, जितने भी हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे हमारे काम हो गए थे, सिर्फ तैयार होने को बचा था, तभी बाबू हमारे उठा था। तो उसको दूध पिला के फिर हमने दे दिया था पापा को। तो पापा ले रहे थे, क्योंकि आज के दिन तो अभी पापा के पास ही रहेगा। अभी वो परेशान भी करेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं रोता है। जिस तरीके से बच्चे छोटे परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा वो परेशान नहीं करता है। बस यह है कि जब भूख लगती है तब तो बच्चे हैं रोते हैं। तो थोड़ा सा दूध आज हमने बोतल से भी पिलाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा आज उसका पेट नहीं भर पाया था हमारे पास से, तो फिर हमने बोतल से पिला दिया था थोड़ा सा दूध। और थोड़ा थोड़ा सा हम बोतल से पिलाते रहते हैं, जिससे इसकी आदत पड़ जाए अभी से, क्योंकि आयुष ने हमें बहुत परेशान कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हो गए थे। ये बिल्कुल भी बोतल पकड़ता ही नहीं था, बड़ा हो गया था। तो इस वजह से इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पिलाने लगे थे। और हमने भी रंग लगा लिया है, और मम्मी को भी लगा दिया था। और फिर हम तैयार हो गए, आयुष भी तैयार हमारे साथ साथ ही हमें तैयार करवा रहा था। फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खींची थी हमने और आयुष ने। और इधर हम जो ये हमारी साड़ी है, ये हमारी शादी की साड़ी है, तो हम हर बार करवा को यही वाली साड़ी पहनते हैं। और वैसे तो अब की बार सोच रहे थे कि नई साड़ी लाएंगे, वो पहनेंगे, लेकिन हम जा ही नहीं पाए थे लेने के लिए, क्योंकि अभी हमें थोड़ी सी थकान भी होती है और घर पर कोई था भी नहीं, तो हम सवारी से जाने में थोड़ा सा मन नहीं किया था, इस वजह से नहीं गए थे। वैसे तो सोचा था कि अब की बार हम जाएंगे तो नई साड़ी लेके आएंगे, वही पहनेंगे करवा में, लेकिन नहीं गए थे, तो फिर हमने यही वाली पहन ली थी। और ये
हमारी तैयारी हो गई है। अभी थोड़ा बहुत इसमें सामान रखना है थाली में, जैसे फूल है, फल वगैरह हैं, तो वो सारे अभी हम रख लेते हैं और फिर जाएंगे छत पे। बाकी ये सारी तैयारियां मम्मी ने करके रख दिया है। करवा की आरती वगैरह सब कुछ लगा दिया है, करवा भी भर दिया था। और देखिए छत पे लाइट तो है, मगर इस तरफ की जो लाइट है यहाँ पर अंधेरा दिख रहा होगा। मम्मी फूल तोड़ के लाई हैं, वो भी थाली में रख देती हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और हम काफ़ी जल्दी ही तैयार होके आ गए थे। लगभग 7 सवा 7 बजा था, हम छत पे थे जब, तो 7:15 बजा हुआ था। तो हमें काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा था। और जब इंतज़ार करना पड़ता है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। फिर इसके बाद आकर हम नीचे ने कपड़े वगैरह उतारे थे और खाना खा के लेट गए थे। और इसके बाद अभी मिले हैं हम आपको सुबह। तो सुबह हम सबसे पहले उठ के झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ चूल्हे पे कल मिठाई बनाई गई थी, तो कल चूल्हे की पुताई नहीं किया था, तो सबसे पहले चूल्हे की पुताई करेंगे। और शाम को तो बर्तन धुले नहीं थे, जो भी 1-2 बचे थे खाना खाने के बाद वाले, और पहले के जो बर्तन थे वो तो सारे धुल गए थे, तो वो वाले बर्तन भी धुल लेंगे और नहाएंगे जाके सबसे पहले। तो वैसे तो हम शाम को जब तैयार होते हैं तो जो सामान पहनते हैं तो वो नहीं निकालते हैं, फिर सुबह ही निकालते हैं। लेकिन अब की बार हमने सारा सब कुछ उतार दिया था, क्योंकि बाबू को लेना पड़ता है तो डर लगा रहता है कहीं बाबू के लग ना जाए। तो इस वजह से कुछ भी नहीं पहने हुए हैं, सब कुछ निकाल के रख दिया था, तब जाके लेटे थे। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होती है हमें भी लेने में, और उनको भी डर लगा रहता है कहीं कुछ लग ना जाए। तो झाड़ू लगा लिया है हमने पूरे घर में, हमारी झाड़ू तो हो गई है। और अभी हम चूल्हे की पुताई करेंगे। आयुष को स्कूल भेज दिया है और छोटा वाला अभी सो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अब आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा। धन्यवाद।